नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आप सभी का मातृ कृपा संस्कार चैनल में रोज की तरह पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम पुनः प्रथम हाउस की तरह सेकंड हाउस अर्थात द्वितीय भाव पर वीडियो लेकर आए हैं। जो हमारे परम सहयोगी गण हैं उनकी तरफ से यह निर्देश है कि आप 12 भाव का एक बार चर्चा अवश्य कर दें। देखिए, जो चीज़ें जहाँ से देखी जाती हैं तो कहीं ना कहीं अगर हर चीज़ें पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होंगी, तो उस चीज़ से संबंधित सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और अगर उसके कहीं ना कहीं ग्रह विरोधी होते हैं, शत्रु होते हैं, उनकी क्रूर दृष्टि होती है, पापक दृष्टि होती है, तो उसके परिणाम में उलट देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। मैं द्वितीय भाव से लेकर के द्वादश एवं प्रथम अर्थात लग्न तक की मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें जहाँ पे सही परिणाम देते हैं, कुंडली में वही स्थान उसी से संबंधित विपरीत परिणाम भी देते हैं। इसीलिए जिन भावों का सकारात्मक चर्चाएं की जा रही हैं, उन भावों में यदि राशि, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, सटीक निर्णय उसका कुंडली देखने के बाद ही लिखता है। सिर्फ ये सामान्य बातें हैं कि उस भाव से क्या क्या बातों की जानकारी मिलती है। मतलब ये कहने का है कि द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है। एक श्लोक है, मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ कि तन धन भ्राता मात सुत शत्रु मित्र अवसान धर्म पिता से आए हो व्यय स्वामी भगवान। तो तन के बाद धन, भाई व्यक्ति की शरीर होगी तो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। ये पूर्व काल से लेकर के वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी ये प्रकृति की संरचना है, चलती रहेगी, चलायमान है, तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं धन की परम आवश्यकता होती है। इसलिए हम सभी धन की भी जानकारी दूसरे भाव से, धन भाव से करते हैं। तो हमारे ज्योतिष मित्रों की और अन्य सामान्य जन की भी यही हार्दिक इच्छा होती है कि क्या करें कि हमारे पास धन का समुचित प्रबंध हो। कहाँ से पता लगाएं, किस भाव से पता लगाएं कि हम धन किस प्रबंध से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सामान्यतः द्वितीय भाव तो धन का हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ बृहस्पति कारक ग्रह होता है, तो जाहिर सी बात है कि बृहस्पति आपको वाणी देगा। तो बृहस्पति सिर्फ एक ही वाणी नहीं देता है। बृहस्पति स्थित परिस्थिति के अनुकूल दिशा निर्देश के साथ साथ कठोर वाणी का भी प्रयोग करता है। इसीलिए गुरु के लिए सभी समान होते हैं। और मैं फिर गुरु का अर्थ बता देना चाहता हूँ कि गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। तो गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें निर्देशित करता है या ले जाता है। तो गुरु की कृपा के बिना इस धरा पर सब कुछ बेकार है। क्योंकि चाहे जन्म के समय प्रथम गुरु माँ रही हो
या हमारे गुरु रहे हों, और जीवन पर्यंत कोई ना कोई गुरु हर व्यक्ति के जीवन में रहता है। आइए मैं द्वितीय भाव से क्या क्या देखते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, और उस पर फिर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता देंगे। जैसे धन की तो बात की ही जाती है, धन का तो ये स्थान ही है। उसके बाद संगीत, गुरु की वजह से अगर अच्छा ग्रह, कोई सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह गुरु के साथ हो जाए तो फिर क्या, फिर तो चार चांद लग जाएगा। संगीत प्रेमी स्वाभाविक है, अब वह संगीत सुनने का भी शौक रख सकता है और संगीत गाने का भी। तो जो संगीत सुनने का और गाने का शौक रखेगा, कहीं ना कहीं उसका उस धुन से, रिदमिक से, ताल से, अर्थात वादन से भी तालमेल अच्छा होगा, तभी वह कैरियर के क्षेत्र में जा सकता है। शौक तो सामान्यतः हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को, अधिकतम लोगों को होती है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो संगीत से नफरत करते हैं। नहीं, मेरा भी अनुभव है और मैं स्वयं ही आज तक किसी न किसी सात्विक या जो भी हमारे वायुमंडल में विस्फुरित गीत संगीत के स्वर हैं, मैं भी उनका साक्षात करता हूँ। ये अच्छी चीज़ है, कहीं विज्ञान में भी देखा गया है, हमने पढ़ा भी है कि जो जितना संगीत सुनता है और गाता है, अर्थात जो गाएगा वो सुनेगा, जो सुनेगा वो गाएगा। तो संगीत प्रेमी जितने लोग होंगे उनकी आयु में वृद्धि होते वैज्ञानिकों ने पाया है, वही मैं भी जानता हूँ। जितनी मेरी उम्र है, कुछ विद्वान से जो मेरा संपर्क है, उनके भी मुख मंडल से हमने सुनने को प्राप्त किया है। अब देखिए, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति वही है जो धन। परिवार का सुख, परिवार का सुख कैसे रहेगा? अगर ग्रह तालमेल वाले हैं तो परिवार अच्छा चलेगा, संयुक्त परिवार रहेगा, सभी के पास रोजी रोजगार होंगे और सबके मानसिक और बौद्धिक तालमेल अच्छा रहेगा। और इससे विपरीत यदि परिस्थिति बन रही है उस भाव से, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का बैठना, तो इसमें परिवर्तन भी हो जाता है। मैंने बताया आपको कि जो जहां से अच्छी चीजें देखी जाती हैं उससे संबंधित, दूसरे से नहीं, उससे संबंधित प्रभाव में परिवर्तन भी हो जाता है। आइए तीसरी बात देखते हैं। दाईं आंख, हमेशा दाईं आंख, मतलब जब हम कुंडली को देखते हैं तो दाहिनी आंख की तरफ बाईं आंख, अर्थात द्वादश भाव बाईं आंख है और धन भाव दाईं आंख का विचार करता है। तो अगर ग्रहों में, राशियों में कहीं ना कहीं शत्रुता, अवरोध, तो आंखों में निश्चित है कि समस्या उत्पन्न होगा। जहां अच्छाई होनी चाहिए, जैसे गुरु कारक है, तो यदि कोई किसी दृष्टि की वजह से घटनाएं घट भी रही हैं तो गुरु जी उसको संभाल लेंगे। बुध को भी यहाँ कारक माना गया है, तो कहीं ना कहीं बुध भी एक तरह का सौंदर्यपूर्ण ग्रह होता है। लेकिन बुध और चंद्रमा ये ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि है। वाणी का विचार भी यहीं से किया जाता है। तो अगर आपकी वाणी अच्छी हो सकती है तो आपकी वाणी खराब भी हो सकती है। अगर आपकी वाणी में यहाँ से मधुरता है तो यहीं से आपकी वाणी में कटुता भी होती देखी जाती है। तो इसलिए अगर अच्छे ग्रह होते हैं तो वाणी आपकी अच्छी होगी, और क्रूर पापक ग्रह होंगे तो आपकी वाणी क्रूर या पापक ग्रहों की तरह ही होगी। भले ही अंदर से आप कोमल हों, क्योंकि प्रायः नवमांश में अगर वही ग्रह स्थान चेंज करता है
और कोई अच्छा ग्रह बैठता है नवमांश के धन भाव में, तो फिर उसकी वाणी में कहीं ना कहीं परिवर्तन भी आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। लेकिन जो ग्रह जिस हिसाब से बैठा है वो तो परिवर्तन देने देना है, उसका प्रभाव तो पड़ने पड़ना है। तो वाणी जीभ से, क्योंकि जिह्वा आपकी उसका ऐसा संसाधन है कि आपके मरते दम तक साथ रहने वाली, और ऐसा एलिमेंट्स है, ऐसा तत्व है, एक अवयव है, अंग है कि जिससे ही आप बोलते हैं। तो इन्हीं ग्रहों को देख करके, उनके प्रभाव को समझ करके, खान पान में बदलाव करके आप अपनी भौतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से अपनी वाणी को विकार मुक्त बना सकते हैं। तो यहीं से खान पान, अब जिह्वा है तो जिह्वा से ही आप प्रत्येक स्वाद का रसास्वादन करते हैं, अनुभूति करते हैं, आनंदित होते हैं। तो जो स्वाद की सूचना देने का कार्य करता है वो आपकी जिह्वा है। तो तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, कड़वा पसंद है, इत्यादि जो भी स्वाद हैं, तो उनका जो महसूस कराने का काम करता है यही जिह्वा है। तो इससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं यहीं से देखी जाती हैं। और प्रारंभिक शिक्षा आपकी नियमित रहेगी, सपोर्ट अच्छा रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा मिलेगा। परिवार की भी हमने चर्चा कर दिया है। तो अगर सुखमय परिवार होगा तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी अच्छी होगी, और संघर्षमय परिवार होगा या फिर किन्हीं कारणों से परिवार में वो सुख सुविधाएं नहीं है तो वो संघर्षमय बनाता है। तो मैंने कहा कि जो ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, कहीं ना कहीं वहीं पे क्रूर या पापक ग्रह की दृष्टि या बैठना, इसमें सब में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। संपत्ति, असेट, वोल, माने जितनी भी चीजें हमने आपको अभी तक बताया, ये चल या अचल, परिवार, परिवार सुख, सब कुछ यहीं से देखा जाता है। अब अगर बात करें तो तन से भी रंग का, अर्थात सांवला रंग, काला रंग, गोरा रंग, गुलाबी रंग, या विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य के रंग होते हैं, वर्ण होते हैं, उनका भी विचार यहाँ से किया जाता है। तो प्रथम और द्वितीय दोनों जगह से किया जाता है। अब काला का हमारा यहाँ आशय किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाना, चोट पहुँचाना या हृदयाघात करना नहीं है। मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूँ। बस मैं जैसे राहु, मंगल, शनि, ये सब पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो अगर ऐसे ग्रह हैं तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं रंग जो होता है श्यामल रंग या उससे डार्क होता है। अब किसी के मन में यह होगा कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, ऐसी जगहों से भी संबंध रखने वाले डार्क होते हैं। तो वो एक, देखिए, हमेशा ज्योतिष ये कहती है कि देश काल स्थित परिस्थिति के अनुकूल ही किसी भी बात का विश्लेषण फलादेश करना चाहिए। तो ये सब एक सामान्य बातें हैं कि द्वितीय भाव से जो देखी जाती हैं। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि महत्वपूर्ण बातें जानने की कोशिश करें और बताने की कोशिश करें। बस यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो सामान्य शब्दों में लेकर आते रहेंगे, आप तक से संप्रेषण का क्रम विनिमय बनाए रखेंगे
और फिर और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं इस भाव से, जैसे मारक, द्वितीय और सप्तम, ये दो स्थान मारक भी कहलाते हैं। तो द्वितीय भाव धन का हुआ, वाणी का हुआ, जिह्वा का हुआ, दाईं आँख का हुआ, खान पान का हुआ, प्रारंभिक शिक्षा का हुआ, मारक स्थान हुआ संपत्ति का, और शरीर के वर्ण रंग का भी होता है, और संगीत गायन वादन का भी होता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।